हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो। तो आज हम फिर से खेल रहे हैं पोकेमॉन डार्क वर्शिप। ये है एपिसोड नंबर 6। लास्ट वीडियो में हमने ट्रेनर रेड से बैटल की थी। उसके पोकेमॉन पावरफुल तो थे, लेकिन हमने उसे इजीली हरा दिया है। हमारे पास दो लेजेंडरी पोकेमॉन हैं, एक है ज़ाइग्रेड और दूसरा है एक अल्ट्रा बीस्ट पोकेमॉन पॉइपोल। मैंने इन्हें लेवल अप किया है। पॉइपोल लेवल 34, ज़ाइग्रेड लेवल 32। ये अभी तक इवॉल्व नहीं हुए हैं। हमारे बाकी सारे पोकेमॉन लेवल 43 के हैं। अब इस ट्रेनर से भी करते हैं बैटल। इनके पास सभी घोस्ट टाइप पोकेमॉन हैं। इसकी टाइपिंग है घोस्ट और फ्लाइंग। मैं इसे स्पार्क देता हूँ, ये भी इस पर सुपर इफेक्टिव है। तो उसकी एबिलिटी की वजह से लक्सरे थोड़ा हर्ट हुआ है। पॉइबॉल लेवल 35। इसकी टाइपिंग है ग्रास और घोस्ट। इस पर क्रंच सुपर इफेक्टिव है। तो और कितने ट्रेनर्स हैं, हम सभी ट्रेनर से बैटल करेंगे क्योंकि जिम लीडर के पोकेमॉन पावरफुल हो सकते हैं। इसके पास है 3 पोकेमॉन। इसकी भी टाइपिंग सेम है, ग्रास और घोस्ट। ज़ाइग्रेड लेवल 33। तो इसकी टाइपिंग है घोस्ट और ग्राउंड। इसे देते हैं क्रंच और इसका डिफेंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये तो जस्ट 1 क्रंच में फेंट हो गया। तो इसकी भी टाइपिंग सेम ही है, घोस्ट और ग्राउंड। तो हमने इसे तो हरा दिया। देखते हैं और कितने ट्रेनर्स हैं। ओके, अब ट्रेनर्स नहीं है, अब हमें डायरेक्ट लीडर से ही बैटल करनी है। इसका सिग्नेचर पोकेमॉन है गेनगार। ओके, हमें अपने पोकेमॉन को थोड़ा हील करना होगा। मैं फ्रेश वाटर का यूज़ करता हूँ। हमें लक्सरे को हील करना है, तो करते हैं अब इससे बैटल। तो इसका नाम है गिल्टर और इसके फेवरेट पोकेमॉन है घोस्ट टाइप। तो ये एक ड्यूअल बैटल होने वाली है और इसका सिग्नेचर पोकेमॉन लेवल 45 का है। तो इसे मैं देता हूँ स्पार्क और मैं ज़ाइग्रेड के साथ स्विच करने वाला हूँ। मैं निकालता हूँ टैलोन फ्लेम को क्योंकि वो ग्रास और घोस्ट टाइप पोकेमॉन पर सुपर इफेक्टिव है। तो गेनगार आप फेंट हो जाओ, बहुत अच्छे। तो एक एजी स्लैश, इसका भी लेवल बहुत ज़्यादा है, लेवल 45। मैं फ्लेम चार्ज देता हूँ इसे। तो क्या एजी स्लैश फेंट हो जाएगा? नहीं, वो 1 HP पर बच गया और उसने अपना डिफेंस बढ़ा लिया है। शायद से वो अपने पोकेमॉन को हील कर सकता है। तो जैसा कि मैंने कहा, उसने मैक्स पोशन का यूज़ किया। देखते हैं हमें इन्हें फेंट करने में कितना वक्त लगेगा। ओके, लीच सीड। हमारे टैलोन फ्लेम की HP अब कम होगी धीरे धीरे। तो शायद से गोरगाइस्ट फेंट हो जाएगा, बहुत अच्छे। अब देखते हैं एजी स्लैश। तो इसके और 3 पोकेमॉन है। इसकी टाइपिंग है वाटर और घोस्ट। लक्सरे लेवल 44, ग्रे निंजा भी लेवल 44, टैलोन फ्लेम भी लेवल 44 और ये सीख रहा है एक्रोबैटिक्स, एक फ्लाइंग टाइप मूव। हमें इसकी बहुत ज़रूरत है, तो मैं क्विक अटैक को हटा देता हूँ। हमें उसकी उतनी तो खास ज़रूरत है नहीं। एक मिमिक्यू। ओके, तो अब मैं करने क्या वाला हूँ, मैं स्पार्क देता हूँ इसे और मैं स्विच कर कर अब निकालता हूँ ग्रे निंजा को, हमारा सिग्नेचर पोकेमॉन। तो जेलीसेंट फेंट हो गया, बहुत अच्छे। अब हमें इसे फेंट करना है, मिमिक्यू। इसकी टाइपिंग है फेरी और घोस्ट। इसने अपना अटैक बढ़ा लिया है, कोई बात नहीं। अब तुम्हें हमारे दोनों पोकेमॉन फेंट करेंगे। मैं इसे देता हूँ वाटर शेरिकेन।
ओके, वुड हैमर एक ग्रास टाइप अटैक था और वो भी रिकॉइल डैमेज की वजह से फेंट हो गया। मैटैंग लेवल 44 और ये सीख रहा है मीटियोर मैश। तो शायद आपको पता होगा कि मैटैंग का सिग्नेचर मूव है मीटियोर मैश, एक स्टील टाइप मूव। तो मैं बुलेट पंच को हटा देता हूँ और ये लेवल 45 पर अपने फाइनल एवोल्यूशन में आता है मेटाग्रॉस। तो आप हमें हमारा जिम बैज दे दो। हमें मिला है TM30, ये है शैडो बॉल। तो चलते अब बाहर। हमें इस मूव को अपने पोकेमॉन को सिखाना तो है। पहले चलते हैं पोकेमॉन सेंटर जो कि है यहाँ पर। देखते हैं शैडो बॉल हमारा कौन सा पोकेमॉन सीख सकता है। ओके, कहाँ पर है शैडो बॉल? ओके, तो जस्ट मैटैंग ही ये मूव सीख सकता है, लेकिन मैं उसे नहीं सिखाने वाला। तो मैं जस्ट इन सेकंड पोकेमॉन को हील कर आता हूँ। तो गाइज मैं अपने पोकेमॉन को हील कर आ गया हूँ। तो क्या आपको याद है कि जिम के बाहर एक अंकल रुके थे, हमें उनसे बात करनी है। तो अंकल ने हमें दिया है HM3 जो कि है सर्फ। हमें अब उसका यूज़ करके ही नेक्स्ट सिटी में जाना होगा। तो मैं उसे अपने ग्रे निंजा को सिखा देता हूँ और इसका अटैक भी बहुत अच्छा है। इसका अटैक है 90। तो मैं अब करने क्या वाला हूँ, मैं वाटर पल्स को नहीं हटाऊंगा क्योंकि ये सामने वाले पोकेमॉन को कंफ्यूज भी कर देता है। मैं बबल बीम को हटा देता हूँ। तो बढ़ते हैं अब यहाँ से आगे। हमें नीचे से जाना है, यहाँ से लेफ्ट। ये है रूट 7। यहाँ पर एक आइटम है, आप इसकी लोकेशन को याद रखना, एक स्कोप लेंस। तो ये किस काम का में आता है आइटम, एक बार चेक कर लेते हैं। An item to be held by a Pokemon, a lens that boosts the critical hit ratio of the holding Pokemon. ओके, तो मैं इसे अपने पोकेमॉन को होल्ड नहीं करवाने वाला। अगर आपको करवाना है तो आप करवा देना। तो एक इलेक्ट्रोड, तो मैं इसे देता हूँ क्रंच। तो इसने हमारे पोकेमॉन को डिफेंस कम किया है, कोई बात नहीं, हम तुम्हें फेंट तो कर ही देंगे। तो नेक्स्ट है एक वीका वोल्ट, इसे भी क्रंच ही देते हैं। बहुत अच्छे, क्रिटिकल हिट लगने की वजह से वो फेंट हो गया। जाइग्रेड लेवल 35 और ये सीख रहा है सैंडस्टॉर्म। तो मैं बाइंड को हटा देता हूँ। पॉइपोल लेवल 37 और ये सीख रहा है पॉइजन जैब। तो मैं एसिड को हटा देता हूँ। तो लास्ट पोकेमॉन है थंडरस, एक लेजेंडरी पोकेमॉन। तो इसके पास लेजेंडरी पोकेमॉन कैसे आ गए, मैं इसे भी क्रंच ही देता हूँ। और उसकी स्पीड हमारे पोकेमॉन से ज़्यादा है, तो फिर से एक और क्रंच। तो हमारे पास भी लेजेंडरी पोकेमॉन है, लेकिन वो अपने फाइनल एवोल्यूशन में नहीं है। हमें यहाँ से नीचे जाना है। तो मैं कुछ ट्रेनर्स को स्किप करने वाला हूँ, मैं उनसे सेपरेटली बैटल कर लूँगा। हमें इसे भी स्किप करना है और वहाँ पर ऊपर एक आइटम है, लेकिन इसने हमें देख लिया, कोई बात नहीं। मैं इसे भी बहुत इजीली हरा दूंगा क्योंकि इसके पास है वाटर टाइप पोकेमॉन। देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है। एक सीकिंग भी एक प्योर वाटर टाइप पोकेमॉन है। ओके, प्रोटेक्ट किया इसने फर्स्ट टाइम। ओके, सेकेंड टाइम भी, लेकिन थर्ड टाइम ऐसा नहीं होगा। टैलोनफ्लेम लेवल 45। ओके, चलते। यहाँ पर एक आइटम है, आप इसकी भी लोकेशन को याद रखना, एक मैक्स रिफल। तो हमें अब यहाँ पर सर्फ करना होगा। हम सर्फ का यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छे। तो यहाँ पर हमें वाइल्ड पोकेमॉन परेशान करने वाले हैं, तो ये एक बुरी बात है। हमारे पास रिफल्स है क्या, मैं जस्ट इन सेकंड चेक कर लेता हूँ। ओके, हमारे पास जस्ट एक ही मैक्स रिफल है और रिफल हमारे पास जस्ट 15 है। तो मैं जस्ट इन सेकंड सुपर रिफल खरीद कर आपसे मिलता हूँ।
जैसा कि आप देख सकते हो मैंने बहुत सारे सुपर रिफल्स खरीद लिए हैं। तो आप अपने किसी इलेक्ट्रिक या ग्रास टाइप पोकेमॉन को फर्स्ट पोजीशन पर स्विच कर लेना। मैंने अपने लक्सरी को फर्स्ट पोजीशन पर स्विच कर लिया है। अब मैं सुपर रिफल का यूज़ करने वाला हूँ। हमारे पास है 30 सुपर रिफल्स। तो हम चलने के लिए रेडी हैं पूरी तरह से। अब हमें वाइल्ड पोकेमॉन तो परेशान करने नहीं वाले हैं, लेकिन हमें कुछ ट्रेनर्स परेशान कर सकते हैं। मैं सभी ट्रेनर को स्किप करने वाला हूं। मैं किसी से भी बैटल नहीं करूंगा, मैं उनसे सेपरेटली बैटल कर लूँगा। इस रूट को एक्सप्लोर कर लेते हैं। हमें मिला है एक हाइपर पोशन। आप इसकी लोकेशन को ज़रूर याद रखना। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक फॉसिल पोकेमॉन है काबूटो, लेकिन हम उसे नहीं ले सकते। हम इस आइटम को ज़रूर ले सकते हैं, एक शॉकवेव। और यहाँ पर एक केव है जो कि बंद है, हम यहाँ पर भी नहीं जा सकते। शायद से नेक्स्ट सिटी के लिए रास्ता नीचे से हो सकता है, तो अब हम वहीं पर चलेंगे। तो इस ट्रेनर को हमें बहुत ध्यान से स्किप करना होगा। नहीं, इसने हमें देख लिया, कोई बात नहीं। तो इसके पास है 2 पोकेमॉन, एक फेरेलिगेटर। मैं इसे देता हूँ स्पार्क की, जस्ट 1 ही हिट में फेंट हो जाएगा। बहुत अच्छे। लक्सरी लेवल 45, ज़ाइग्रेड लेवल 36, ग्रे निंजा भी लेवल 45। तो इसे भी मैं स्पार्क ही देने वाला हूँ। ये फाइनल एवोल्यूशन में आने के बाद एक ड्यूअल टाइपिंग वाला पोकेमॉन बन जाता है, ड्रैगन और वाटर। ओके, तो हमने इससे तो बैटल कर ली है। अब हम यहाँ पर फ्रीली चल सकते हैं। तो यहाँ पर एक और ट्रेनर है, हमें इसे भी बहुत ध्यान से स्किप करना होगा। तो यहाँ पर राइट में तो कोई रास्ता नहीं है, शायद हमें लेफ्ट में ही जाना है। हाँ, हमें यहीं पर आना था। यह है रूट 9। तो यहाँ पर एक केव है, क्या हमें केव में से जाना है? हाँ, हमें केव में से ही जाना होगा। यहाँ पर कोई और रास्ता नहीं है। तो चलते हैं अब केव के अंदर। हमें यहाँ पर वाइल्ड पोकेमॉन तो परेशान नहीं कर सकते। तो यहाँ पर एक आइटम है, आप इसकी भी लोकेशन को ज़रूर याद रखना, एक आयरन। तो एक हाइकर ये भी हमसे बैटल करने वाला है। तो मैं ग्रे निंजा को फर्स्ट पोजीशन पर स्विच करता हूँ, क्योंकि ग्रे निंजा इसके सभी पोकेमॉन पर सुपर इफेक्टिव है। इसका पहला पोकेमॉन है एक फायर और ग्राउंड टाइप। मैं इसे देता हूँ सर्फ। बहुत अच्छे। एक अलोलन ग्रेविलर, इस पर भी सर्फ सुपर इफेक्टिव है। तो एक प्यूपिटार, मैं इसे देने वाला हूँ वाटर पल्स। बहुत अच्छे, हमने इसे बहुत इजीली हरा दिया। मेटेंग लेवल 45। और हमारा मेटेंग अब आ रहा है अपने फाइनल एवोल्यूशन में। अब ये बनेगा मेटाग्रॉस। इसका अटैक, डिफेंस और स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। बहुत अच्छे। और ये सीख रहा है हैमर आर्म, एक फाइटिंग टाइप मूव। तो मैं इसके डार्क टाइप मूव को हटा देता हूँ, क्योंकि लक्सरे के पास एक डार्क टाइप मूव है जो कि है क्रंच। हमें फाइटिंग टाइप मूव की बहुत ज़रूरत है। तो क्या हमें यहाँ पर सर्व करना होगा? ओके, नहीं। यहाँ पर एक आइटम है, आप इसकी लोकेशन को याद रखना, एक सनस्टोन। मैं इस ट्रेनर को स्किप करने वाला हूँ। तो यहाँ पर है एक रास्ता, हमें यहीं पर जाना चाहिए। तो ये एक आइस टाइप केव है। तो मैं अब करने क्या वाला हूँ, मैं फर्स्ट पोजीशन पर मेटाग्रॉस को स्विच करता हूँ, क्योंकि आइस टाइप पोकेमॉन पर स्टील टाइप पोकेमॉन सुपर इफेक्टिव होते हैं। तो ये हमें बिना बैटल किए नहीं जाने देने वाला। कर लेते हैं इससे बैटल। तो जैसा कि मैंने कहा, इसके पास आइस टाइप पोकेमॉन ही है। देखते हैं मीटियोर मैश का इस पर कितना असर होता है। तो ये जस्ट 1 हिट में फेंट हो गया। बहुत अच्छे। तो दूसरा भी एक आइस टाइप ही है। ये ड्यूअल टाइपिंग वाले पोकेमॉन है, वाटर और आइस। तो इसकी टाइपिंग शायद आपको पता नहीं होगी। इसकी टाइपिंग है आइस और स्टील।
इसे मैं फाइटिंग टाइप मूव देने वाला हूँ, हैमर आर्म। बहुत अच्छे। ज़ाइग्रेड लेवल 37। ओके, यहाँ पर एक आइस टाइप पजल है, अब हमें इसे सॉल्व करना होगा। ये पजल उतने हार्ड तो नहीं होते लेकिन कंफ्यूजिंग होते हैं। हमने इसे बहुत इजीली सॉल्व कर दिया है। यहाँ पर 2 रूट हैं, हम पहले लेफ्ट को चेक कर लेते हैं, देखते हैं। तो क्या आप देख सकते हो वहाँ पर एक लेजेंडरी पोकेमॉन है, हम उसे कैच कर सकते हैं। हमें जस्ट अपने पोकेमॉन को स्ट्रेंथ सिखाना होगा। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि लेजेंडरी पोकेमॉन को पकड़ने के लिए हमारे पास अल्ट्रा बॉल होनी चाहिए। हमारे पास एक भी अल्ट्रा बॉल है नहीं। हम यहाँ पर बाद में आएंगे और उस पोकेमॉन को ज़रूर कैच करेंगे। तो ये भी हमें बिना बैटल किए नहीं जाने देने वाला। इसके पास सभी आइस टाइप पोकेमॉन हैं। ओके, तो मैं अब करता क्या हूँ, मैं हैमर आर्म देता हूँ अरोरस को और मैं ज़ाइग्रेड को स्विच करता हूँ। मैं निकालता हूँ लक्सरे को। अरोरस एक फॉसिल पोकेमॉन है, एक रॉक और आइस टाइप पोकेमॉन। पॉइपोल लेवल 39। ओके, ग्लेली। तो ग्लेली भी एक बहुत पावरफुल पोकेमॉन है। उसे जस्ट एक सिंगल टाइपिंग मिली है लेकिन फिर भी वो सच में बहुत पावरफुल है। मैंने उसे बहुत बार यूज़ किया है। और ग्लेली का अटैक डिफेंस बहुत ज़्यादा है, उसकी स्पीड भी, उसका डिज़ाइन भी बहुत अच्छा है। तो हमारे ऐश के पास भी एक ग्लेली था, उसका ग्लेली भी सच में बहुत पावरफुल था। तो एक अलोलन सैंड स्लैश, तो मैं उसे देता हूँ हैमर आर्म। उसकी भी टाइपिंग है स्टील और आइस। तो बेरटिक फेंट हो गया, बहुत अच्छे। ग्रेनिंजा लेवल 46। तो इसने अपना डिफेंस बढ़ा लिया है, कोई बात नहीं। हमारे मेटाग्रॉस ने तुम्हें फेंट कर दिया। तो चलते अब यहाँ से आगे। ओके, यहाँ पर एक फॉसिल है, क्या आप देख सकते हो नीचे? हमें उस फॉसिल को लेना ही होगा। देखते हैं यहाँ पर क्या है। यहाँ पर एक आइटम है, आप इसके लोकेशन को ज़रूर याद रखना, एक रेयर कैंडी। तो यहाँ पर एक और पजल को हमें सॉल्व करना है, एक मैक्सीदर। तो देखते हैं, ये पजल कुछ ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो सकती है। हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है ये पजल। तो क्या अब हम इसे सॉल्व कर पाएंगे? नहीं, हम अब तक इसे सॉल्व नहीं कर पाए हैं। ओके, फाइनली हमने इस पजल को सॉल्व कर दिया, बहुत अच्छे। तो यहाँ पर इस ट्रेनर को मैं स्किप करने वाला हूँ। तो बढ़ते हैं अब यहाँ से आगे। अब हमें लेफ़्ट में जाना है। तो ये ट्रेनर हमें बिना बैटल किए नहीं जाने देने वाला। इसके पास है 3 पोकेमॉन, एक ड्यूगोंग। तो इसे भी मैं हैमर आर्म देता हूँ, ये इस पर सुपर इफेक्टिव है, बहुत अच्छे। लेकिन इस मूव की वजह से मेटाग्रॉस की स्पीड कम हो जाती है, कोई बात नहीं। वैसे भी इसका डिफेंस बहुत ज़्यादा है और इसके पोकेमॉन के लेवल बहुत ज़्यादा है, लेवल 44। तो इसने अपने पोकेमॉन को हील किया, इसने रेस्ट का यूज़ किया, कोई बात नहीं, हम इसे फेंट तो कर ही देंगे। वोल्रेन एक बहुत अच्छा पोकेमॉन है, एक वाटर और आइस टाइप पोकेमॉन। इसकी स्पीड कम है लेकिन इसका अटैक और डिफेंस बहुत ज़्यादा है। तो देखते हैं इसका लास्ट पोकेमॉन कौन सा है, एक प्योर आइस टाइप पोकेमॉन ग्लेशियन। ये ईवी का एवोल्यूशन है। तो इसे फेंट करने में एक और हैमर आर्म लगेगा, बहुत अच्छे।
पॉइपोल लेवल 40। तो हमारा पॉइपोल भी इवॉल्व हो रहा है, बहुत अच्छे। अब इसकी टाइपिंग हो जाएगी ड्रैगन और पॉइजन। तो चलते हैं अब यहाँ से नीचे। यहाँ पर एक फॉसिल है, हमें उसे लेना चाहिए। आप इसकी लोकेशन को ज़रूर याद रखना, एक क्लॉ फॉसिल। ओके, तो अब हम केव के बाहर कब पहुँचने वाले हैं? ओके, शायद से अब हम केव के बाहर पहुँच जाएंगे, बहुत अच्छे। और ये फिर से ये भी रूट 9 ही है। तो चलते हैं यहाँ से ऊपर। तो यहाँ पर ग्रास है बहुत सारी, लेकिन हमें वाइल्ड पोकेमॉन परेशान नहीं कर सकते। शायद से हम नेक्स्ट सिटी के बहुत ही नज़दीक हैं, हम पहुँचने ही वाले हैं नेक्स्ट सिटी में। यहाँ पर 3 आइटम है, आप इनकी लोकेशन को ज़रूर याद रखना, एक HP अप, एक पॉइजन बार्ब और एक हाइपर पोशन। तो ये हमारे बहुत काम आने वाले हैं ये आइटम्स। तो पॉइजन बार्ब के बारे में शायद आपको पता नहीं होगा, ये पॉइजन टाइप मूव को सुपर इफेक्टिव कर देता है, ये उनकी पावर को बढ़ा देता है। आपको इसे अपने पॉइजन टाइप पोकेमॉन को होल्ड करवाना है। तो मैंने अपने पॉइजन टाइप पोकेमॉन को इसे होल्ड करवा दिया। तो फाइनली हम नेक्स्ट सिटी में पहुंच गए हैं। तो पोकेमॉन सेंटर कहाँ पर है? हमें पोकेमॉन सेंटर में जाना है। ओके नरजॉय, आप हमारे पोकेमॉन को हील कर दो। ओके थैंक यू। तो चलते हैं अब बाहर। तो गाइज मुझे लगता है आज के लिए बस इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस सिटी को पूरी तरह से एक्सप्लोर करेंगे और हमें जिम लीडर से भी बैटल करनी पड़ सकती है। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए गुड बाय।